शिकार खेलते खेलते राजा विक्रांत अपने सैनिकों से दूर निकल गए थे। राजा विक्रांत घने जंगल में भटक गए। चारों ओर पेड़ों का घना जाल था और रास्ता ढूंढना मुश्किल हो गया था। सूरज ढल गया था, अंधेरा छा गया। जंगल की छाया और भी गहरी हो गई। जंगल में डर का माहौल था। हर तरफ से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी, जो राजा के दिल में डर पैदा कर रही थी। जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी, कभी भेड़ियों की हाउलिंग तो कभी उल्लू की हूटिंग। राजा विक्रांत समझ गए कि मुसीबत में फंस गए, लेकिन उन्होंने अपने मन को शांत रखा और सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। लेकिन राजा विक्रांत ने हिम्मत नहीं हारी। रोशनी की तरफ बढ़ते हुए उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी मिली। झोपड़ी से हल्की हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। झोपड़ी के बाहर एक किसान बैठा हुआ था। वो किसान बहुत ही साधारण कपड़े पहने हुए था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। किसान ने राजा को देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए आश्चर्य और फिर सम्मान की भावना आई। किसान समझ गया कि यह कोई साधारण आदमी नहीं है। उसने तुरंत राजा को झोपड़ी के अंदर आने का निमंत्रण दिया और कहा, महाराज, आप यहां सुरक्षित हैं। किसान ने राजा विक्रांत का स्वागत किया। राजा विक्रांत ने किसान की झोपड़ी में कदम रखा और चारों ओर देखा। झोपड़ी साधारण थी, लेकिन उसमें एक अद्भुत सादगी और शांति थी। किसान ने कहा, आओ महाराज, अंदर आइए। राजा ने किसान की विनम्रता को सराहा और मुस्कुराते हुए अंदर आ गए। किसान ने राजा को बैठने के लिए एक साफ सुथरी चटाई दी। किसान ने राजा को पानी पिलाया। थके हुए राजा को किसान की झोपड़ी स्वर्ग सी लगी। राजा ने कहा, तुम्हारी झोपड़ी में जो शांति है वह मेरे महल में भी नहीं है। राजा ने झोपड़ी में आराम किया और अपनी सारी थकान भूल गए। किसान की पत्नी ने भी राजा का आदर सत्कार किया। उसने राजा के लिए एक साफ बिस्तर तैयार किया और कहा, महाराज, आप यहां आराम से सो सकते हैं। राजा विक्रांत किसान की सादगी और उदारता देखकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सोचा, इस किसान के पास भले ही धन न हो, लेकिन इसके दिल में बहुत प्यार और दया है। उन्होंने सोचा कि इतनी गरीबी में भी यह किसान कितना दयालु है। राजा ने मन ही मन निश्चय किया कि वह इस किसान की मदद करेगा और उसकी जिंदगी को बेहतर बनाएगा। राजा ने किसान का बहुत धन्यवाद किया। उसने कहा, तुम्हारी सहायता के बिना मैं इस कठिन समय से नहीं निकल पाता। राजा ने कहा, तुमने मेरी बहुत मदद की, मैं तुम्हारा ऋणी रहूंगा। तुम्हारी उदारता और दयालुता को मैं कभी नहीं भूलूंगा। राजा ने किसान को एक सोने का सिक्का दिया। यह सिक्का केवल एक उपहार नहीं था, बल्कि एक अनमोल निशानी थी। यह सिक्का राजा की निशानी थी। यह सिक्का उस समय की याद दिलाता था जब राजा को एक साधारण किसान ने मदद की थी। राजा ने कहा, अगर कभी भी तुम्हें किसी भी तरह की परेशानी हो तो यह सिक्का लेकर राजमहल आ जाना। यह सिक्का तुम्हारी पहचान बनेगा और तुम्हें हर संभव सहायता मिलेगी। किसान ने राजा का धन्यवाद किया। उसने कहा, महाराज, आपकी कृपा और उदारता के लिए मैं आपका आभारी हूं। किसान ने सिक्का संभाल कर रख लिया। उसने इसे अपने दिल के करीब रखा। कुछ समय बाद किसान पर मुसीबत आ गई। उसके खेतों में फसल बर्बाद हो गई। उसके पास खाने को अनाज नहीं था। किसान बहुत दुखी था। उसे राजा विक्रांत की दी हुई सोने की अशर्फी याद आई। उसने सोचा, राजा विक्रांत ने मदद का वादा किया था, मुझे उनके पास जाना चाहिए। किसान राजधानी की ओर चल पड़ा। वो कई दिनों तक चलता रहा। आखिरकार वो राजमहल पहुंच ही गया। वह राज दरबार में पहुंचा। उसकी आंखें महल की भव्यता से चकाचौंध हो गईं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर कदम के साथ उसकी धड़कनें तेज हो रही थी। उस समय सम्राट पूजा घर में थे। वहां की सुगंधित धूप और मंत्रोच्चार की ध्वनि ने वातावरण को और भी दिव्य बना दिया था। पहचान पत्र के कारण प्रहरियों ने उसे राजा तक जाने दिया। पहरेदारों की कड़ी निगरानी के बावजूद उसके मन में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। वह जानता था कि उसे राजा से मिलने का अवसर मिलेगा। किसान ने देखा, महाराज स्वयं भगवान के सामने हाथ फैलाए कुछ मांग रहे हैं। यह दृश्य उसके लिए अद्भुत था। उसने सोचा कि जब राजा, जो इतने शक्तिशाली हैं, भगवान से कुछ मांग रहे हैं, तो वह भी भगवान से ही अपनी समस्याओं का समाधान क्यों न मांगे। उसे महसूस हुआ कि सच्ची शक्ति और समाधान भगवान के पास ही है। उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। उसने सोचा, जब भगवान ही सबको देता है तो मनुष्य से क्या मांगा जाए। वह वापस लौट पड़ा। वह जानता था कि उसकी समस्याओं का समाधान भगवान के पास ही है। महाराज ने उसको जाते हुए देख लिया तो रोका और कुछ देने की इच्छा प्रकट की। राजा ने उसे अपने पास बुलाया। उन्होंने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए। इस पर किसान ने कहा, आया तो मांगने था, पर अब उसी से मांगूंगा जिससे आप भी मांगते हो।
राजा उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और उसकी समझदारी की सराहना की। इसलिए इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईश्वर के पास हर समस्या का हल है। हमें अपने विश्वास को मजबूत रखना चाहिए और सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। यही हर समस्या का मार्ग है।